नमस्कार, मैं हूं शशांक मिश्रा और आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। आज हम मौजूद हैं काकोरी थाना क्षेत्र के कलियाखेड़ा गांव में। कलियाखेड़ा गांव आजकल चर्चा में है क्योंकि यहां पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अनंत नगर योजना का विस्तार किया जा रहा है, उसको डेवलप किया जा रहा है। लेकिन उस डेवलपिंग की आड़ में कितनी ज़्यादा नष्ट किया जा रहा है जगह जगह की चीज़ें, वो भी हम लगातार आपको दिखाते रहे हैं। क्षेत्र के जो बेचारे गरीब किसान हैं, जो कभी खेतों के मालिक हुआ करते थे, उनकी ज़मीन छीनी जा रही है। अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन मुआवजे की जो वास्तविक कीमत होती है उस हिसाब से उनको नहीं दिया गया। उसके बावजूद भी उनके घरों पर संकट, उनकी जो आस्था की जगह हैं उन पर संकट, उनको लेकर लगातार यहाँ के जो लोग हैं सालों से परेशान नज़र आ रहे हैं और एलडीए बार बार उनसे वादे करता जा रहा है, उन वादों को भूलता जा रहा है। आप हमारे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसका इतिहास है अपने आप में। करीब 400 से 500 साल पहले का बना हुआ ये मंदिर है। लोग यहाँ पर जो बताते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े भंडारे होते रहे हैं, दूर दूर के साधु संत आते रहे हैं। उसके बावजूद इस मंदिर पर एलडीए ने एक ऐसी गुस्ताखी की है, इस मंदिर के दोनों तरफ चूना डालकर लोगों के मन में दहशत पैदा कर दी है कि 400 साल पुराना मंदिर हो या 5 साल पुराना मंदिर हो, यानी भगवान नाम की कोई चीज़ एलडीए के पास नहीं है। यहाँ तक अगर आपसे पूछे तो एलडीए के लोग भी घर से सुबह पूजा करके ज़रूर निकलते होंगे, लेकिन यहाँ पर आकर प्राचीन शिव मंदिर को तोड़ने की कवायद में लग रहे हैं। शायद उनको ईश्वर भी माफ़ नहीं करेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो हर बिरादरी का और हर धर्म का व्यक्ति मौजूद है जो इस मंदिर को बचाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। उत्तर प्रदेश और भारत में दोनों जगह सरकार है हिंदुओं की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का मुद्दा लेकर आते हैं, भारत की सरकार चलाते हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, क्योंकि उनका जो वस्त्र धारण करने की प्रक्रिया है वो भी भगवा है। साफ तौर पर दिखाई देता है कि वो हिंदू नेता हैं। उनके राज्य में भी आस्था के साथ ये खिलवाड़, ये अपने आप में एक शर्मनाक घटना है। एलडीए के अधिकारी लगातार तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और लोग यहाँ पर बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। जिस दिन से यहाँ पर चूना पड़ा है उस दिन से लेकर आज तक यहाँ पर बराबर लोग मौजूद हैं। ये हम बात करते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से कि क्या वास्तव में ये मंदिर बच पाएगा या एलडीए इस मंदिर को गिराने में कामयाब हो पाएगा। सर, क्या नाम है आपका? राम मिलन सर। राम मिलन जी, 400 से 500 साल पुराना मंदिर जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार जी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राम मंदिर को लेकर सरकार बनाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस मंदिर को आप बचा पाएंगे उनकी सरकार में? भाई बिल्कुल हम बचाने की कोशिश करेंगे। हम क्या, हमारे क्षेत्र का जितने आगे 10 गांव हैं सारे लोग समर्थन में आ चुके हैं और सबको सूचना भी हो चुकी है कि ये लोग शिव मंदिर तोड़ रहे हैं। ठीक है, और हम लोग जिस संभव होगा जिस तरीके से इसके पूरी सुरक्षा के लिए मंदिर बनवाएंगे ही, चाहे जो हो जाए। और हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि अगर ये राम मंदिर होता तो ये इतनी भीड़ ना होती, वो मंदिर बनवा देते हैं। लेकिन ये शिव मंदिर है और कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। ठीक है, यही हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा क्या है? क्या कोई बता सकता है हिंदू राष्ट्र होता? पे ही तो अत्याचार हो रहा है। ये शिव मंदिर 500 साल पुराना तोड़ने की बात हो रही है, उन तक क्या ये सूचना अब तक नहीं पहुंची होगी? उन्होंने नहीं देखा होगा सारी चीजें। सुबह से जनता भूखों मर रही, किसी ने ख्याल लिया, किसी ने नहीं ख्याल लिया। वोट के समय आ जाते हैं कि हम हिंदू हैं, आप हिंदू होकर हमें वोट दीजिए, वो हम लोग वोट कर देते हैं। वोट जब हम लोग कर दिए, सरकार बनी, अब हमारा लोगों का मंदिर तोड़ा जा रहा है। क्या हम लोग दोबारा ये दोहराएंगे? नहीं। अब वोट आने पर हम लोग यही बताएंगे भैया ये वही है जो हमारा मंदिर तोड़ रहे थे। 2027 का चुनाव आने वाला है, अब की बार जो है मथुरा की बात करके जीत लेंगे क्या? नहीं, मथुरा कहीं इसी तरीके सारी चीज़ें आदमी देखेगा नहीं। जब ये शिव मंदिर नहीं बच रहा तो कृष्ण जी मंदिर और राम मंदिर तो इसके बाद के बने हुए हैं, ये उससे भी पुराना मंदिर बना हुआ है। बस ये है कि यहाँ भाई राम का नाम नहीं हम लोग ले, उनके नाम से उन्होंने पूरा वोट कर लिया है। आज तक जो भी हुआ है श्री राम मंदिर के नाम से वो जीते हैं। क्या किया उन्होंने? बताते हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। क्या हिंदू 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 क्या हो रहा है? हिंदुओं पे ही तो अत्याचार हो रहा है। बिल्कुल सही। भैया आ गए, क्या नाम है आपका? महेंद्र यादव। महेंद्र जी, ये शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर कलियाखेड़ा की एक पहचान,
इसको टूटने की नौबत आ गई। एलडीए ने जानबूझकर यहाँ पर चूना डाला। क्या किसी व्यक्ति से इस विषय में बातचीत हुई? आप किसी भी मंदिर पे जाएंगे, उस पर लिखा होता है धर्मो रक्षित रक्षता, धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। हम अपने मंदिर की धर्म की रक्षा करने के लिए खड़े हुए हैं। और दूसरा, एक जब राम जी वहाँ पर बैठे थे सेतु बनाने के लिए, तो उन्होंने एक समुद्र से वो किया था, तो उसका एक कहावत है कि विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो अब एलडीए खाली भय से मानेगी, ये विनय से मानने वाली नहीं है। लेकिन आपको पता चला होगा एलडीए अब, और ये भैया एलडीए अब बड़ा क्रूर रूप ले चुकी है। मैं भी मौजूद था आज, आपको घटना बताता हूँ। एलडीए ने हमारा भी माइक छीनने की कोशिश की। आज हम आपकी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी प्यारेपुर में आवाज़ उठा रहे थे, माइक छीनने की कोशिश की गई है, भद्रता की गई। तो आप लोगों के साथ क्या होगा? उसमें मैंने पहले लास्ट लाइन में बोल दिया, भय बिन होए न प्रीत। अब ये बिना भय के नहीं मानेंगे। ये मंदिर आप देख लीजिए, मुगल कालीन है। अगर मुगलों ने नहीं तोड़ा, अंग्रेजों ने नहीं तोड़ा, कांग्रेस मंदिर विरोधी थी उसने नहीं तोड़ा, और ये मंदिर के नाम पे सरकार बनाने वाले लोग अगर मंदिर तोड़ रहे हैं, तो ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र की कल्पना ये है कि समस्त मंदिरों, ठीक है ना, समस्त मंदिरों की रक्षा की जाए। क्या केवल राम जी ही हिंदू थे? कृष्ण शंकर जी हिंदू नहीं थे क्या? तो जब मुगलों से बढ़कर के ये लोग हो गए, क्या ब्लेम उन पे लगाते हैं कि कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है, कांग्रेस ने मंदिर तोड़े, मंदिरों के ऊपर मस्जिद बना दी। अगर कांग्रेस ने इस मंदिर को नहीं तोड़ा, मुगलों ने नहीं तोड़ा, अंग्रेजों ने नहीं तोड़ा, तो क्या आप अंग्रेजों से बढ़कर, मुगलों से बढ़कर और कांग्रेस से बढ़कर के हिंदू विरोधी हो गए हैं क्या? तो इसलिए इसके लिए हम लोग जो कुछ करना पड़ेगा वो करेंगे। और रही बात, अब तक वो बात हो रही थी मंदिर विस्थापन की, ये मंदिर विस्थापित भी नहीं कराएंगे। मंदिर जहाँ है यहीं रहेगा। उसके मंदिर जहाँ है यहीं रहेगा। मनीष जी हमारे साथ। मनीष जी, ये मंदिर हज़ारों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है और आप भी इन लोगों का हमेशा पक्ष रखते आए हैं। आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं बहुत सारे लोग। क्या हिंदू सरकार, बाबा योगी जो भगवा चोला धारण करके यहाँ पर बैठे हैं, क्या उनकी सरकार में एक शिव मंदिर को हटाने के बजाय रास्ता नहीं परिवर्तित किया जा सकता है? नहीं, अभी तक तो यही प्रतीत हो रहा है, जैसे अभी हमारे साथी ने बताया है कि ये मुगल कालीन मंदिर लगभग 500 साल पुराना, 200 साल अंग्रेज़ों ने राज किया, 76 साल इधर हो गए। और उसके बाद जब अंग्रेज़ों ने नहीं गिराया, उससे पहले मुगलों ने नहीं गिराया, बल्कि मुगलों ने इसको बनवाने में सहयोग किया होगा, तभी ये बना। अगर वो चाहते तो यहाँ मंदिर नहीं बन पाता। आज की सरकार जो है वो अगर उसका मन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, जैसा कि आजकल संदेश दिया जा रहा। लेकिन हमारे भाई ने बताया कि कांग्रेस मंदिर विरोधी थी, लेकिन उसने भी नहीं गिराया, उसने इसमें किसी तरीके का कुछ नहीं किया। आज सरकार जिस तरीके से मंदिर को गिराने का प्रयास करा, सिर्फ यही नहीं, 10,000 से ज़्यादा मंदिर गिराए जा चुके हैं। मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि जो लोग शांत हैं, विकास के नाम पर उन लोगों ने यहाँ पर जो है कि चलो क्षेत्र का विकास होगा, अपनी ज़मीनें दे दी, कम मुआवजे में ज़मीनें दे दी, अपने तमाम चीज़ों की कुर्बानी दे, लेकिन उसके बाद जब उनकी व्यक्तिगत आस्था पर चोट पहुँची है, तो अब गाँव के लोग एकजुट हुए हैं और वो किसी भी कीमत पर इस मंदिर को हटाने नहीं देंगे। मेरी प्रशासन से बात हुई है, डीएम साहब के यहाँ भी बात हुई और एलडीए के अधिकारियों से बात हुई। आज अभी वो लोग आएंगे, वार्ता होगी। हमारी एक मांग है, सबसे पहले मंदिर की जगह को चिन्हित करके कितनी जगह यहाँ पर छोड़ेंगे और कितना विकास कार्य इसमें कराएंगे। अगर वो नहीं कराना चाहते हैं तो गांव के लोग चंदा लगाकर, हम लोग चंदा लगाकर इसका जीर्णोद्धार कराएंगे और यहाँ पर एक भव्य भंडारा कराया जाएगा। किसी भी कीमत पर हम लोग मंदिर को हटने नहीं देंगे, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत आस्था अलग है, लेकिन गाँव के लोगों के साथ हमें पहले दिन से और आज भी अंतिम समय तक रहेंगे। दादाजी, राम मंदिर बन गया, काशी सज गई, मथुरा की भी बात चल रही है बीजेपी सरकार की, लेकिन यहाँ पर 400 से 500 साल पुराना शिव मंदिर, जिसमें क्षेत्र के हज़ारों लोगों की आस्था है। भगवान शिव सबके हैं, हिंदू तो छोड़िए, मुस्लिम भी उनको पूजता है। क्या एलडीए इस मंदिर को हटाने के पीछे पड़ी और क्या करेंगे आप लोग रोकने के लिए? देखिए शशांक जी, सबसे पहले तो हम सच की आवाज़ के माध्यम से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी आवाज़ बुलंद की, उठाई, किसानों की समस्याओं को लेकर आपने हमेशा चर्चा करी। हम दो चीज़ों पे आते हैं। एक तो जैसे कि हिंदुत्व और मंदिर को लेकर के ही सरकार जो है कामयाब हुई है, सरकार बनी है बीजेपी की,
और दूसरा प्रश्न है कि ये जो पर्यावरण दिवस पर ये देखते हैं कि हम लाखों की संख्या में पेड़ लगा रहे हैं। हमने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पे लाखों की संख्या में हरे वृक्ष थे, उनको कटा दिया। फलदार भी थे। फलदार थे, हजारों की लाखों की संख्या में पेड़ थे, उनको भी कटा दिया। और अब जो है मंदिर, उनका टारगेट जो है मेन मंदिर है। तो हम लोग यह हिंदू बाहुल क्षेत्र है हमारा, और बुजुर्गों से आस्था जुड़ी है इस मंदिर की। जैसा कि अभी आपको लोगों ने बताया भी होगा, कई वर्षों पर पुराना मंदिर है ये, सबकी आस्था इससे जुड़ी है। तो ये जो दोहरी नीति है सरकार की खास करके, तो बीजेपी जो है इशारे से ही एलडीए द्वारा ये जो है किसानों के प्रति जो भी गलत रवैया अपना रही है उनके संकेत पे हो रहा है। लेकिन दादा, एलडीए तो उत्तर प्रदेश सरकार से भी ऊपर हो गया है, वो तो किसी को बोलने भी नहीं देती। जी, हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर ऊपर से सह ना हो तो इनकी औकात नहीं है। कहीं ना कहीं गठबंधन है इनका, सरकार की नियत है कि हर कीमत पे किसानों की ज़मीन हड़पनी है, एक एक इंच ज़मीन इनके लिए कीमती है। अब ज़मीन की तो बात दरकिनार हो गई, अब तो इनके टारगेट जो है मंदिरों को भी ये नहीं छोड़ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, हम लोगों ने शुरुआत से ही सैकड़ों की संख्या में ज्ञापन दिए और उसमें हमने मांग। सवाल ये उठता है कैसे बचाएंगे? इतना भारी फोर्स लेके, बुलडोजर लेके वो लोग आ रहे हैं, जबरदस्ती काम कर रहे हैं, आप लोग कैसे बचा पाएंगे? देखिए, पहले भी राम जन्मभूमि में भी यही हुआ था, वहाँ भी कुर्बानियाँ दी लोगों ने, और वही यहाँ भी होगा। हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं। हमारी आस्था है, पुरखों से हमारे जो है पूजा पाठ यहाँ होता है, सैकड़ों संत महात्मा यहाँ आते हैं, हमारी आस्था जुड़ी है। तो हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि जान तक भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस मंदिर को जो है हम ध्वस्तीकरण जो इनकी योजना है तो हम ध्वस्त नहीं होने देंगे, पूरा प्रयास। आपने सुना, लोग जान तक देने को तैयार हैं, लेकिन जो उनके भगवान शिव में आस्था है उससे कोई समझौता नहीं करेंगे। एलडीए लखनऊ का एक बहुत प्रसिद्ध माफिया कहा जाए तो भी कम नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो शैली है वो बिल्कुल अलग हो चुकी है। अगर कोई बात उठाने जाता है तो उसको भी रोका जाता है। अगर पत्रकार जनता की आवाज़ पहुंचाने जाएगा तो उस पर भी एलडीए की जो फोर्स है, उसके अधिकारी हैं, वो हमला करेंगे। ये कहाँ का न्याय है? क्या अब भारत में नरेंद्र मोदी जी, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी सरकार में इस तरह होगा कि आदमी अपनी जो बात है, जो दूसरे किसानों की बात है, क्या उनकी बात कहना भी जुर्म है? अगर ये जुर्म है तो सच की आवाज़ वेब न्यूज़ टीम बार बार ये जुर्म करती रहेगी, और अगर उसकी कोई भी सज़ा बनती है तो बिल्कुल शशांक मिश्रा को आप दे दीजिए, वो लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन किसानों और मजलूमों की जो आवाज़ है वो न कभी दबी थी, न दब पाएगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और कमेंट में आप अपनी राय साझा करिए कि क्या वास्तव में 400 से 500 साल पुराना ये मंदिर बचना चाहिए या नहीं।